श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय श्लोक संख्या 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेत यदि असि तू है पापेभ्यः पापियों से सर्वेभ्यः सब पापकृत्तमः सर्वाधिक पापी सर्वं संपूर्ण ज्ञानप्लवेनैव ज्ञान की तरणी से एव निस्संदेह वृजिनम पाप कर्म रूप दुख सागर से संतरिष्यसि पूर्णतया तर जाएगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, तो भी ज्ञान रूपी तरणी द्वारा इस दुख सागर से अच्छी प्रकार तर जाएगा। दुख क्यों आता है? पाप का फल दुख। तो सभी के लिए आवश्यक है ये, कोई दुखी नहीं रहना चाहता। और पाप हमने बहुत किए हैं पीछे। कृष्ण के स्मरण के अलावा जो भी कुछ हम करते हैं वो सब पाप है। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी ज्ञान रूपी तरणी द्वारा इस दुख सागर से अच्छी प्रकार तर जाएगा। तात्पर्य महाभागवत श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण के संबंध में अपने जीव स्वरूप का पूर्ण ज्ञान इतना उत्तम है। श्री कृष्ण के संबंध में अपने जीव स्वरूप का पूर्ण ज्ञान इतना उत्तम है कि अविद्या सागर में नित्य चल रहे जीवन संघर्ष से, अविद्या सागर में नित्य चल रहे जीवन संघर्ष से मनुष्य का अविलंब उद्धार कर सकता है। कौन उद्धार कर सकता है जीवन संघर्ष से? श्री कृष्ण से जीव स्वरूप, हमारा जो स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये जो संबंध ज्ञान है वो हमारा उद्धार कर सकता है। इस संसार को अविद्या सागर अथवा दावानल या जलते हुए वन की उपमा दी जाती है। कैसा है संसार? जलती हुई, जैसे जलता हुआ जंगल हो। जंगल में तो आग बुझती नहीं है 2-4 लोटे पानी से। वर्षा होती है भगवान की कृपा से, तभी आग बुझती है। और सागर में कोई गिर जाए, कितना ही कुशल तैराक हो, तैराक कितना ही दक्ष क्यों न हो, किंतु सागर में जीवन के लिए घोर संघर्ष करना ही पड़ता है। तो अब ये संसार या तो दावानल है या तो सागर है। अब यहाँ हम कितने ही कुशल बन जाएं,
बहुत पढ़े लिखे, बहुत धनवान, बहुत बलवान, बहुत ये बहुत वो, लेकिन संघर्ष तो रहेगा। संघर्ष करना ही पड़ता है ही, इस जगत में संघर्ष करना ही पड़ता है, कोई भी अपवाद नहीं है इसका। सिवाय कृष्ण भक्त, जो सचमुच कृष्ण के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके लिए वो तो संसार में है ही नहीं। लेकिन जो संसार में है, वो दिखते हैं संसार में, अविद्याग्रस्त जीव को दिखते हैं कि वो संसार में है, लेकिन वास्तव में वो संसार से परे होते हैं। प्रभुपाद जी आए इस संसार में प्रचार कार्य करने के लिए, लेकिन वो संसार के थोड़ी थे। वो तो हमको भगवान कृष्ण की कृपा देने के लिए है। कृष्ण कृपा मूर्ति है, कृपा बांटने के लिए भेज दिया भगवान ने। तो तैराक कितना ही दक्ष क्यों न हो, किंतु सागर में जीवन के लिए घोर संघर्ष करना ही पड़ता है। जो साहस पूर्वक आगे बढ़कर सागर में डूबते हुए प्राणी को उबार ले। सागर में कोई डूब रहा है, किसी कोई आया, उसने हाथ दे दिया और निकाल लिया बाहर। जो साहस पूर्वक आगे बढ़कर, क्योंकि हम नीचे वाला जोर से खींच दे तो उसके भी तो गिरने की संभावना हो जाएगी, है ना। माया बहुत स्ट्रांग है। जो साहस पूर्वक आगे बढ़कर सागर में डूबते प्राणी को उबार ले, वह परम उद्धारक है, परम त्राता है। श्री भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान साक्षात मुक्ति पथ है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान अर्थात भगवद गीता। भगवद गीता क्या है? साक्षात मुक्ति पथ, मुक्ति का रास्ता है ये। साक्षात आंखों से देख लो, पढ़ लो। साक्षात माने जिसको आंखों से देखा जा सके। तो मुक्ति का मार्ग ये आ गया। किस चीज से मुक्ति? संसार दुखालय से। श्री भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान साक्षात मुक्ति पथ है। कृष्ण भावना रूपी तरणी सुगम है। तरणी माने नाव। नाव क्या है? कृष्ण भावना। भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? उनका धाम कहाँ है? गोलोक वृंदावन कितनी दूर है यहाँ से? कोई फ्लाइट जाती है यहाँ से? दिल्ली से? कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा दूर अगर कोई धाम है तो वो है गोलोक वृंदावन। ठीक है, तो वहाँ तक जाना है। तो कौन लेके जाएगा? ये टिकट है, इसको समझ लो, कृष्ण के पास चले जाओ। इसको इग्नोर कर दिया अगर कि अब तो प्रवचन शुरू हो गया है, अब चलो चलो अपने घर चलें, तो मुक्ति पथ छोड़ दिया और बंधन को स्वीकार कर लिया। ठीक है, ऐसे थोड़ी चलेगा। देखिए, गंदगी किसी को पसंद है? नहीं पसंद है। नींद से उठने से ले करके सफाई का कार्यक्रम शुरू होता है। पेट की सफाई करो, मुंह धो, आंखें साफ करो, दांत साफ करो, शरीर साफ करो, शरीर से उतरे हुए कपड़े साफ करो, घर की सफाई करो, बिस्तर साफ करो, ये करो वो करो। अबे सफाई के भी अलग अलग लेवल्स हैं। जाले उतारो, ये भी सफाई है। झाड़ू लगाओ, वो भी सफाई है। फिर पोंछा लगाओ, वो भी सफाई है। फिर कुछ लोग तो वैक्यूम क्लीनर लेके बैठते हैं कि डस्ट रह ही ना जाए कहीं भी। ऐसे ऐसे सफाई वाले हैं। तो हमको भी ऐसी सफाई चाहिए ना, हृदय की। थोड़ी बहुत सफाई कर ली, बस हो गया, हम सोचें सेटिस्फाइड हो गए। थोड़ी सफाई से नहीं होगा, पूरी सफाई करनी चाहिए।
तो अब कुछ सफाई करेगा कर्म योग। कर्म तो सभी कर ही रहे हैं, बिना कर्म के तो गधा भी नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। कुछ नहीं तो खड़ा है, नहीं है तो बैठ गया, नहीं तो सो गया। क्या कर रहे हो? सो रहे थे। तो क्या कर रहे हो का उत्तर है कि सो रहे थे, इसका मतलब सोना भी कर्म है। तो सो रहे थे ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं कर रहे थे उस समय। ट्रेन छूट गई, क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे का उत्तर आया सो रहे थे, इसका मतलब ये भी कर्म है। ठीक है, तो ये कर्म करने से सफाई थोड़ी होगी। लोग कहते हैं गीता पढ़ लिया, गीता में भगवान ने कहा है कर्म करो, तो कर्म तो सोना भी है, भगवान ने कहा है सोते रहो। नहीं, कर्म योग वो कर्म जो भगवान से जोड़ दे। योग माने जोड़ देना, कनेक्शन। ठीक है, जो कर्म भगवान से जोड़ दे वो है कर्म योग। हमने जाके ऑफिस में कमाया और उसके बाद जो कुछ फल फूल कुछ लेके आए वो भगवान के श्री विग्रह के आगे भेंट किया प्रेम से, गुरु के माध्यम से, हो गया कनेक्शन। तो ये हो गया कर्म योग। ठीक है, तो कुछ तो सफाई हुई हमारे हृदय की। पहले तो हम खरीदते थे ठेले से, वो खा लेते थे, अब हम बिना भोग लगाए नहीं खाते, तो हृदय कुछ तो साफ हुआ। कर्म योग। फिर कर्मयोग से कुछ सफाई हुई तो अब कुछ ज्ञान लेने के लायक हुए। फिर ज्ञान योग अगली सफाई करेगा, जैसे जाले उतारे फिर झाड़ू लगाया। फिर ज्ञान योग ने झाड़ू लगाने का काम कर दिया, तो अब भक्ति योग क्या करेगा? वो तो वैक्यूम क्लीनर है वो तो एक भी डस्ट पार्टिकल छोड़ेगा ही नहीं हृदय में, है ना। अन्याभिलाषिता शून्यम कर देगा बिल्कुल, ऐसा वैक्यूम क्लीनर है भक्ति योग होगा। तो भगवान यहाँ मेरे साथ तुम्हारा क्या संबंध है, उस ज्ञान का गुणगान कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं यथाई धांसि समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी भांति अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि, वहीं ईंधन रखा है, पेट्रोल चाहे पूरी बहुत बड़ा टैंकर रखा हो, एक माचिस की तीली काफ़ी है। माचिस की तीली तो छोटी सी आग है, लेकिन इतने बड़े टैंकर को भस्म कर देगी। वैसे ही ये ज्ञान की अग्नि है, पाप चाहे कितने हो, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये सब भस्म कर देगा। जैसे एक माचिस की तीली पूरे जंगल को जला के राख कर सकती है, उसी तरह से यथाई धांसि समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी भांति है अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि प्राकृतिक क्रियाओं के संपूर्ण बंधनों को जला डालती है। भगवान से संबंध केवल हमें अपना थोड़ी देखना है, सारे परिवार का भी देखना है। इसका भी भगवान से संबंध, इसका भी, मेरे बेटे का भी भगवान से संबंध है। हमसे क्या संबंध है? शरीर प्रकृति ने दिया, आत्मा भगवान का अंश है, तो मेरा ये क्या लगता है? माँ इसकी प्रकृति है, पिता इसके भगवान है। अहम बीज प्रदप पिता, और हमने झूठे ही संबंध जोड़ लिया, उसी मोह में फंस करके दुखी होते फिर रहे हैं। क्यों जोड़ा? इसलिए जोड़ा कि बचपन से ये नहीं मिला, इसलिए वो भ्रम फैलाते चले गए। माया जाल फैलाकर सबके पीछे पड़ी है, माया जाल में फंस गए।
तो जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी भांति है अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि प्राकृत क्रियाओं के, मटेरियल एक्टिविटीज जितनी भी की हैं, उसके जितने भी बंधन हैं, संपूर्ण बंधनों को जला डालती है। तो ये तो चाहिए, हमने पता नहीं कितने कर्म किए हैं अनंत जन्मों में, और वो सब अगर हमको भोगने पड़ गए तो फिर तो अनंत जन्म और भोगेंगे, और फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर भोगेंगे। तो ये तो चेन रिएक्शन कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इसलिए इसको ख़त्म तो करना पड़ेगा। इसका मतलब गीता का ज्ञान तो लेना पड़ेगा। तो जैसे मेरा संबंध है भगवान से, मैं भगवान का नित्य दास, वैसे ही प्रत्येक का है, वो भी भगवान का नित्य दास है। तो सेवा लेने की भावना तो खत्म हो जानी चाहिए कि इससे हमको सेवा लेनी है। हर समय कॉन्शियसनेस में रहे ये भगवान का दास है। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पिता जो मैंने मान रखा है, ये अज्ञान है। ठीक है, जो संबंध संसार के हिसाब से उसको निभाओ, लेकिन भीतर से कॉन्शियसनेस सही रहनी चाहिए। स्टेज प्ले की तरह करते रहो, अच्छी से अच्छी एक्टिंग। हाँ, बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिले यहाँ पे। अंतरे निष्ठा, बाहरे लोक व्यवहार, बाहर से लोक व्यवहार बना के रखो। ये नहीं वैराग्य दिखाते फिर रहे हैं, वैराग्य दिखाने की चीज़ नहीं है, भक्ति दिखाने की चीज़ नहीं है। भक्ति को संभाल के रखने। धन हम सबको दिखाते रहते हैं, मेरे अकाउंट में देखो इतने रुपए, हर आदमी छुपाता फिरता है, सरकार से छुपाता है, टैक्स ना लग जाए, तरह तरह की बातें हैं। धन कोई किसी को ऐसे थोड़ी, किसी के पास सोना होना है तो अलमारी के अंदर यहाँ रख दे ला के, नहीं करता ना। तो धन ये है भक्ति, प्रेम धन, इसको संभाल के रखा जाता है, सबको नहीं दिखाया जाता। तो बाहरी व्यवहार बनाए रखेंगे, अंदर ही अंदर सब जानते रहेंगे कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हम जिसको पति मान बैठे हैं वो क्या मोर मुकुट लगाता है? ऑफिस जाता है तो मोर मुकुट लगा के जाता है? नहीं। तो ये मेरा पति हो ही नहीं सकता। मेरा पति तो सोई है जिसके सिर पे मोर मुकुट है। खत्म हो गई बात। इंटरव्यू में जाए अगर कोई मोर मुकुट लगा के कि मेरी पत्नी ऐसे बोलती है कि जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो फिर हमको लगाना ही पड़ेगा। नहीं, तो भीतर भीतर, ऊपर से हम ये चीजें करेंगे तो ठीक नहीं है। अंतरे निष्ठा और बाहरे लोक व्यवहार, तो उसका रिजल्ट क्या है? अचिरात, तुरंत कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार, कृष्ण तुम्हारा शीघ्र ही उद्धार कर देंगे। तुम ऐसे बनो, अंदर में रखो भक्ति और बाहर से करो लोक व्यवहार। कृष्ण ही कह रहे हैं कि कपट करो संसार से मुझसे मत करो। मुझसे करोगे तो मैं पकड़ लूंगा, मैं तो हृदय में ही तुम्हारे बैठा हूं। मुझसे तो कपट कर नहीं पाओगे। संसार से करो, दिखाओ उनको कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, आप बहुत अच्छे हैं, इसको डाउट ना होने पाए। लेकिन है ये कृष्ण का दास है, इसका संबंध कृष्ण से है, मेरे से नहीं है, कृष्ण से। ये 24 घंटे स्मरण में रहना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए हमको। ठीक है, तभी देह स्मृति जाएगी। देह स्मृति नहीं जार, संसार बंध कहाँ तार। देह स्मृति जब नहीं होगी तो संसार का बंधन नहीं रहेगा। अब देह स्मृति के कारण ही तो हम संबंध यहाँ माने बैठे, तो बंधन में पड़े। फिर जन्म मृत्यु आने वाली है, फिर जन्म हो जाएगा, फिर संघर्ष करो, फिर पढ़ाई करो, फिर ABCD कान पकड़ के
नहीं पढ़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, थप्पड़े भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, यही करते करते बड़े हुए हैं सब। और फिर नौकरी करो, फिर वहाँ कंपटीशन करो, सब जगह यही संघर्ष संघर्ष और संघर्ष। ये कब खत्म होगा? भगवान गीता में बता रहे हैं कैसे खत्म होगा। मुक्ति पथ है ये। क्या है गीता? साक्षात मुक्ति पथ, मुक्ति का रास्ता बता रही है। फिर कह रहे हैं नते ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। यहाँ इह इस जगत में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। वैक्यूम क्लीनर से बढ़ के और क्या बनाया है यहाँ पे संसार में? कि सफाई कर देगा पूरी। तो यहाँ इस जगत में ज्ञान से बढ़ के और कुछ नहीं। तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान उदात्त और पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान संपूर्ण योग का परिपक्व फल है। ये जो कर्म योग किया उससे अंतःकरण शुद्ध हुआ, उसका परिपक्व फल क्या है? ज्ञान। इसे प्राप्त मनुष्य यथा समय अपने आत्मस्वरूप का आस्वादन करता है। तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। कालेन, इस ज्ञान को प्राप्त करने में समय लगता है, ये तुरंत नहीं हो जाता है। हम वो अनंत जन्म बीत गए, अभी तक नहीं हो पाया। और ये अगर हो गया तो आत्मानंद मैनु कोई भी कलेश नहीं, सब खत्म हो जाएगा क्लेश। तो अब ये ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? अब हमको चाहिए, इतनी आपने महिमा सुना दी, अब ये भी बता दीजिए कि कैसे मिलेगा। तो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो पुरुष श्रद्धावान है, श्रद्धावान माने कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत होए, कृष्ण भक्ति करूंगा मेरे सारे कार्य सही हो जाएंगे, इसको कहते हैं श्रद्धा। शास्त्र में जो लिखा है, गीता में भगवान ने जो कहा है वो सब सही है, इसको बोलते हैं श्रद्धा। जो पुरुष श्रद्धावान है, और दूसरा संयतेन्द्रिय, यानी इंद्रियों को जिसने कंट्रोल किया है, जितेंद्रिय है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय है। तत्परः माने जो ज्ञान प्राप्त करता जा रहा है उसको जीवन में अप्लाई करता जा रहा है। तत्परः, उसके परायण है उस ज्ञान के। सबसे पहले भगवान ने कहा तुम शरीर नहीं आत्मा हो, उसने मान लिया। भगवान ने कहा आत्मा कभी मरती नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। तो इसको तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो फिर हम अमर हो गए, हम तो आत्मा हैं, तो इसको तो कोई नहीं मार पाएगा। तो निडर हो गए, मरेंगे ही नहीं कभी, निर्भीक होना पड़ेगा। तो निर्भीक हो ही जाएगा जब मानता जाएगा। हम जान तो लेते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटी में झलकता नहीं है कि हम आत्मा हैं। एक्टिविटी मटेरियल जैसी रह जाती है। तो फिर वो ज्ञान को हम तत्पर नहीं कहलाएंगे। तत्पर व्यक्ति क्या होता है? एक गिलास पानी ले आओ और तुरंत उठाओ जाके ले आया, इसको कहते हैं ये बड़ा तत्पर है, कार्य करने में बड़ा दक्ष है, बड़ा तत्पर है। ऐसे ही जो सुना अप्लाई कर लिया, ये हो गया तत्पर है। और तत्पर होता कौन है?
जो संयत इंद्रिय होता है। जिसकी इंद्रियाएं वश में नहीं हैं वो आलस में पड़ा रहेगा, कहेगा अरे भी और इतने सारे लोग हैं, कोई तो उठेगा पानी दे ही देगा, वो बैठा रहेगा। अब ये नहीं कि सब एक साथ उठ जाते, खैर हमको चाहिए भी नहीं। तो ज्ञान वही प्राप्त कर पाएगा जो श्रद्धावान है, पहली कंडीशन। दूसरी, जो तत्पर है, जो सुना लगाता गया जीवन में और इंद्रियों को वश में रख सकता है और ज्ञान प्राप्त कर लिया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय है, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ज्ञान प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त करता है। शांति का मतलब न उसको भोग चाहिए, न उसको मुक्ति चाहिए, न उसको योग सिद्धि चाहिए, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, बस कृष्ण सुखी रहें और कुछ नहीं चाहिए। कुशल रहें बलराम कन्हाई, इन्हीं के कारण करत पुजाई, बस। तो ये है ज्ञान का महात्म्य कि कितने भी तुम बड़े पापी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्रद्धावान बनो, जितेंद्रिय बनो, और जो मैं बता रहा हूँ उसको जीवन में अप्लाई करते चले जाओ, तुम भवसागर पार हो जाओगे, शांति प्राप्त करोगे। तो भगवान ने कह दिया कि तुम सबसे बड़े पापी हो मान लो, और अगर ये ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अब पापी को ज्ञान मिलेगा। पापी को ज्ञान मिलेगा जो कर्मयोग से अपना अंतःकरण शुद्ध कर चुका है, वही तो क्वालिफाइड है ज्ञान के लिए। इतने पापों के रहने पर, मान लीजिए अंतःकरण में पाप हैं, तो अंतःकरण शुद्ध हुआ नहीं है इसका मतलब। तो अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है तो ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार से होगी? भगवान कह रहे हैं सबसे बड़े पापी हो तुम, तो ये ज्ञान अगर प्राप्त कर लो तो पार हो जाओगे। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त कहाँ कर पाएगा पापी? अंतःकरण शुद्ध होने के बाद ही तो योग्यता प्राप्त होती है ज्ञान लेने की। एक प्रश्न तो ये उठता है। और दूसरा कि जिस व्यक्ति के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया है, मान लीजिए ज्ञान पहले उत्पन्न हो गया, पहले अगर पाप है तो ज्ञान नहीं मिल पाएगा, और पहले अगर ज्ञान है तो पाप नहीं कर पाएगा। तो ये भगवान ने क्या कह दिया कि अपि चेदसि पापेभ्यो, तुम सबसे बड़े पापी भी हो तब भी ये ज्ञान प्राप्त करके तुम वृजनम संतरिष्यसि, तुम भवसागर पार हो जाओगे। प्रभु जी लगाइए रिसर्च वाला दिमाग कि अगर पहले पाप किया है तो अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो ज्ञान कैसे मिलेगा, और अगर बाद में पाप कर रहा है अंतःकरण शुद्ध होने के बाद तो कर ही नहीं पाएगा। तो फिर भगवान ये कहे क्यों रहे हैं श्लोक? जोर से योनि की बात करें, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रा ते अपि योनि पराम, लोक रीति से योनि के हिसाब से नहीं, योनि की तो यहाँ बात ही नहीं आई, बस ज्ञान प्राप्ति की बात है। तभी पीछे कर्मयोग हुआ ही है, तो कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति। हाँ प्रभु, पापों की तुलना अधिकार से करी जाती है, हाँ ज्ञान की तुलना अधिक करी जाती है। हाँ जैसे ज्ञान, हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम सबसे बड़े पापी हो, तो ऐसे पापी का अंतःकरण शुद्ध नहीं है, उसको ज्ञान मिला कैसे? ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रीवियस क्वालिफिकेशन चाहिए, वो है अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए।
अब जैसे पेपर एकदम साफ है, उस पर हम कुछ लिख सकते हैं, लेकिन वो पहले से ही बहुत गंदा हो रहा है, तो उस पर हम क्या लिखेंगे? और अगर अंतःकरण शुद्ध है, बाद में पाप कर रहा है, तो वो तो कर नहीं सकता। खैर, इसका उत्तर सुनिए। यहां श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती इस प्रकार कहते हैं, व्याख्या कर रहे हैं, अपि चेत, यहाँ असंभव को संभव के रूप में स्वीकार कर लेना रीति का व्यतिक्रम है। ये एक असंभव बात है कि सबसे बड़े पापी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया और भवसागर पार हो गया। ये इम्पॉसिबल है। पापी को ज्ञान मिलेगा, मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी आगे कहा क्या, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो पापी की श्रद्धा कहाँ से आएगी? तो असंभव को संभव बता रहे हैं, मतलब इस समय भगवान ज्ञान के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए अतिशयोक्ति। हाँ, असंभव को भी कह रहे हैं कि यह भी संभव हो सकता है। यद्यपि यह अर्थ संभव नहीं होता, तथापि ज्ञान का फल बताने के लिए यह प्रतिज्ञा के रूप में कहा गया है। हम कह रहे हैं ना, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि नहीं, पापी से पापी हो, अगर तुमने गीता उठा ली और तुमने सोच लिया कि हमको पढ़ना है, प्रभुपाद कहते हैं कि इफ ही विल टच द बुक ही विल बी प्योरीफाइड। आया समझ में? तो कम से कम उसने गीता एक बार हाथ से छुई तो सही, ऊपर देखा तो सही कि भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं, भगवान होकर के भक्त के अधीन हो गए, ड्राइवर बन गए भक्त के। इतने दयालु हैं, ये चित्र देख करके भक्त लोग रोने लग जाते हैं और उनको पढ़ने का मन होने लगता है, खाली ये पिक्चर से। भगवान रथ चला, सुप्रीम पर्सनालिटी, वो किसी का ड्राइवर बन जाए और उसमें कोई संकोच नहीं कृष्ण को। अर्जुन ने ऑर्डर भी किया, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। भगवान को कृष्ण कह के संबोधित नहीं किया, अच्युत। अच्युत माने, हालांकि इस समय मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूं, आप मेरे ड्राइवर बने हो, लेकिन आप अपने पद से, अपनी भगवत्ता से च्युत नहीं हुए हो, आप भगवान ही हो, अच्युत। तो भगवान हमेशा अच्युत है। यद्यपि यह अर्थ संभव नहीं होता, तथापि ज्ञान का फल बताने के लिए यह प्रतिज्ञा के रूप में भगवान कह रहे हैं। असंभव विषय को भी संभव के रूप में उल्लेख कर रहे हैं। अच्छा, हमारे कर्म कितनी तरह के हैं? प्रारब्ध है, अप्रारब्ध है, कूट है, बीज है, वही संचित हैं, उसमें से कुछ प्रारब्ध दे दिया गया है अभी भोगने के लिए, ठीक है। तो अब इस ज्ञान के द्वारा, जो अंतःकरण शुद्धि के बाद ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान के द्वारा कौन कौन से कर्म कट जाएंगे? एक्चुअल में प्रभुपाद के तात्पर्य और चक्रवर्ती पाद के तात्पर्यों में अंतर है। प्रभुपाद, चक्रवर्ती पाद एकदम क्रम से चलते हैं कि कर्मयोग से अभी अंतःकरण शुद्ध हुआ है, अब इसने ज्ञान योग लिया है, अर्थात आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान लिया है, ठीक है, मुक्ति का ज्ञान लिया है। भक्ति की बात अभी शुरू भी नहीं हुई है, 7वें अध्याय से चालू होने वाली। लेकिन प्रभुपाद ने क्या कह दिया? प्रभुपाद जी जानते हैं आज के युग में लोग कितने अधीर हैं, कुछ भी खोलेंगे। वह प्रभुपाद ने सीधे सीधे कहा, कृष्ण और जीव के आत्मस्वरूप का संपूर्ण ज्ञान वो सारे पाप को काट देगा, चाहे प्रारब्ध हो चाहे कुछ भी हो।
तो प्रभुपाद की व्याख्या आज के युग के हिसाब से है, और वो 350 साल पहले जब धैर्यवान लोग बैठते थे कथा करने के लिए, वो क्रम से बिल्कुल वर्णन कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है उससे प्रारब्ध छोड़ करके बाकी सब तरह के पाप कट जाएंगे। प्रारब्ध अभी भी नहीं जाएगा। शुद्ध अंतःकरण में उत्पन्न ज्ञान प्रारब्ध के अतिरिक्त अन्य कर्मों का नाश करता है। ज्ञानम तो चक्रवर्ती पाद के शब्द हैं, ज्ञानम तो प्रारब्ध भिन्नम, प्रारब्ध से अलग, कर्म मात्रम, प्रारब्ध से अलग जो कर्म है, कर्म मात्रम विनाशयति इति, उन्हीं कर्मों का विनाश करता है। तो ये जो ज्ञान है, जो अंतःकरण की शुद्धि के बाद आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो क्या, कौन से कर्म मेरे काट देगा? प्रारब्ध के अतिरिक्त बाकी सब, जो इस जीवन में हमको भोगने के लिए ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, हमारी कुंडली में लिख दिया गया है, चित्रगुप्त के यहाँ, यमराज के यहाँ, सब जगह कॉपियां बट गई हैं उसकी सीसी। उसमें अब कहाँ कहाँ जा करके सबको एडिट करेंगे? वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ज्ञान के द्वारा प्रारब्ध कर्म के फल को छोड़कर नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, विकर्म, संचित, अप्रारब्ध समस्त कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं। ये क्लियर हो गया सिद्धांत? अच्छा, अब ज्ञानी पुरुष को भी प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है, किंतु श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार, क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी? यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि, ब्रह्म में साक्षात निष्ठा हो जिसकी, निरंतर ब्रह्म के ध्यान में रहता है जो, यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाशमायाति बिना न भोगैः, ये प्रारब्ध भोगे बिना खत्म नहीं होता, भले ब्रह्म में लीन हो, कुछ भी हो, ये भोगना पड़ेगा। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, लेकिन अपयति नाम स्फुरेण तत्ते, नाम, हरि नाम की अगर हृदय में भावना हो गई, स्फुटित हो गया नाम हृदय में, स्फुरेण तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। निदाय गौर प्रेमानंदे। तो हरि नाम जब हृदय में उदित होता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, तब प्रारब्ध भी गया, खत्म। तो अब जो लोग नाम जपते हैं उनके जीवन में कष्ट क्यों है? सवाल ये उठेगा। अब उनका प्रारब्ध तो है नहीं। कोई कहे प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक हो गया, जा रहे थे शिप में, वो तो प्योर डिवोटी है, उनको कैसे हो गया प्रॉब्लम? ये अब भगवान दे रहे हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, ठीक है? तो जो हरि नाम में दृढ़ श्रद्धावान है, तो हर समय हरि नाम उसके स्फुरण में रहता है। हरि नाम के बल पे तो प्रभुपाद यहाँ से वहाँ तक चले गए कि कोई मेरे साथ हो नहीं हो, आयु साथ है नहीं है, शरीर साथ है नहीं है, लेकिन हरि नाम तो मेरे साथ है। हरि नाम है तो सब कुछ है। तो फिर प्रारब्ध भी नहीं रहेगा। तो अब इसका मतलब भगवान की योजना, परीक्षित को 7 दिन में तक्षक डसने वाला है, भगवान की योजना भागवत प्रकट करने की। और हमको प्रभुपाद दिखा रहे हैं यंगस्टर्स को, तुम्हारी क्या एनर्जी है। प्रभुपाद 70 साल की अवस्था में 2 हार्ट अटैक झेल करके और तब प्रचार कार्य के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। वो बिगिनिंग है उनकी,
यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं, रास्ते में 2 हार्ट अटैक हुए, शिप में, पैसे नहीं हैं जेब में, वृद्धावस्था है, अमेरिका में ठंड कितनी है, और शरीर जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए ठंड कितनी नुकसानदायक होती है, सब जानते हैं। लेकिन नाम है साथ में, गुरु आज्ञा है साथ में, बस करना है। तो ये भगवान की योजना वो दिखा दिया उन्होंने कि देखो, अवस्था से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हेल्थ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना चाहता है वो कर ही लेता है। हम लोग हेल्थ का बहाना, ये बहाना, वो बहाना, 50 बहाने है, एक्चुअल में भक्ति नहीं, लेकिन बहाने हमारे पास 50 हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार नाम का आश्रय ग्रहण करने वाले व्यक्ति के शुद्ध नाम की तो बात दूर रहे, नामाभास से ही संचित अप्रारब्ध कूट आदि के साथ साथ प्रारब्ध कर्मों का फल भी नष्ट हो जाता है नामाभास से। अजामिल ने नामाभास ही तो किया, यमदूत ले जा पाए, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार तो उसकी डेट ऑफ डेथ आ गई थी, खत्म हो गए प्रारब्ध, नहीं लेके गए, पहली बार फेल हो गए। हरि नाम, नामाभास, ये नामाभास का रिजल्ट है। संचित कर्म प्रारब्ध सब खत्म। भगवान नाम की महिमा प्रकट करना चाह रहे हैं, अब भगवान की योजना चलने लग गई। जैसे ही नारायण उसने कहा, अब भगवान की योजना शुरू। तो यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाशयामाति विना न भोगैः अपैति नाम स्फुरेण तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेद न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। इस लोक में ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। निष्काम कर्म योग में सम्यक सिद्ध व्यक्ति, निष्काम कर्म योग में पूरी तरह से जो सिद्ध व्यक्ति है, जो कर्म करता है, कर्म फल 100% भगवान की सेवा में लगाता है, निष्काम कर्म योग में सिद्ध उसको कहते हैं। और उससे जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है और काल क्रम से स्वयं ही अपने हृदय में प्राप्त करता है वो ज्ञान को। वह ज्ञान सर्वसुलभ नहीं है, सबके लिए नहीं है। अंतःकरण जिसने शुद्ध किया है कर्म योग से पूरी तरह से, उसके लिए सुलभ है। योग अर्थात निष्काम कर्म योग की सम्यक सिद्धि होने पर ही सुलभ है, अपरिपक्व अवस्था में नहीं, कर्मयोग की अपरिपक्व अवस्था में भी नहीं, और वह भी तुरंत नहीं, दीर्घ काल में। क्योंकि यहाँ अचिरेण शब्द है, कुछ श्लोकों में है। इस अचिरेण का मतलब है, देखिए कहाँ है श्लोक, हाँ, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो अचिरेण शब्द शांति के लिए आया है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद शांति अचिरेण है, ज्ञान प्राप्ति अचिरेण कहाँ है? वो तो हम लोग रियलाइज कर रहे हैं, इधर पढ़ते हैं उधर भूलते हैं, उधर पढ़ते हैं उधर भूलते हैं, वो टिकता नहीं है। क्यों? अंतःकरण विशुद्ध नहीं है, इसलिए टिक नहीं पा रहा है। तो वह ज्ञान सर्वसुलभ नहीं है। योग अर्थात निष्काम कर्मयोग की सम्यक सिद्धि होने पर ही सुलभ है, अपरिपक्व अवस्था में नहीं, वह भी दीर्घ काल में, तत्काल नहीं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो किस प्रकार ये ज्ञान प्राप्त होगा और किस समय प्राप्त होगा, इसका उत्तर दे रहे हैं 39वें श्लोक में। पहली बात तो श्रद्धावान होने पर, दूसरा निष्काम कर्म द्वारा
अंतःकरण के शुद्ध हो जाने पर, वह भी शास्त्र की वाणी में आस्तिक बुद्धि वाला होने पर ही प्राप्त होता है, और जितेंद्रिय होने पर प्राप्त होता है। और ये प्राप्त हो गया ज्ञान तो अचेरेण शांति, शांति तुरंत मिल जाएगी। वह परम शांति प्राप्त करता है, उसके संसार का नाश हो जाता है। जैसे दीपक वाला उदाहरण प्रभु जी ने दिया कि दीपक ले आए, 1000 साल से कमरे में अंधेरा था, अब हम दीपक ले आए तो अंधेरा जो है ये नहीं कह सकता हम 1000 साल से यहाँ रह रहे थे, हमको काहे भगा रहे हो, मेरा यहाँ कब्जा हो गया, हम दीपक को प्रकाशित नहीं होने देंगे। नहीं, दीपक के आते ही अंधेरे को भागना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्ञान जब ये आ गया इस क्वालिफिकेशन के साथ में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, तो ज्ञानम लब्धा पराम शांति। अशांति का कारण क्या है? अज्ञान। और शांति का कारण क्या होगा? ज्ञान। सिंपल सी बात है। तो तत्व ज्ञान के उदित होने के साथ ही साथ वह स्वयं ही अज्ञान को दूर कर देता है। अब क्या क्या बातें समझ में आई? ज्ञान की महिमा प्रकाशित करने के लिए अतिशक्ति यूज कर रहे हैं। असंभव को संभव बता रहे हैं। अब कृष्ण इतने पावरफुल हैं कि असंभव को संभव बना लेते हैं। छोटा सा बालक यशोदा की गोद में दूध पी रहा है, मिट्टी खा रहा है। यशोदा ने कहा मिट्टी खाई नहीं, मुंह खोला, अनंत कोटि ब्रह्मांड अंदर, खुद ब्रह्मांड के अंदर और ब्रह्मांड इनके अंदर, ये कोई संभव है? हम जिसके अंदर, हम इस कमरे के अंदर, कमरा मेरे अंदर, हो सकता है क्या? कमरा नहीं हो सकता है, ब्रह्मांड कहां से हो जाएगा? हम इस वस्त्र के अंदर, तो ये वस्त्र मेरे अंदर भी दिख जाए? नहीं, इतनी छोटी छोटी चीजें भी नहीं संभव हैं। अब भगवान के लिए इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल होती है। भगवान ने कहा ये ज्ञान अगर तुमने प्राप्त करने की इच्छा भी मन में कर ली कि हाँ हमको भी गीता समझनी है, फिर देखो कैसे काम करता है ये ज्ञान। और ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा, तत्परता और संयत। ज्ञान प्राप्ति की क्वालिफिकेशन बताई गई। और ज्ञान से क्या सफाई होगी? प्रारब्ध के अलावा सब ठीक हो जाएगा। और प्रारब्ध कैसे ठीक होगा? ये है वैक्यूम क्लीनर। बाकी बचा खाली छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रारब्ध के, जो दिखाई भी नहीं पड़ते। हमको क्या पता अगले पल क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होने वाला है मेरे प्रारब्ध के अनुसार होना है। वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हरि नाम सफाई कर रहा है। ये हरि नाम की पावर, ज्ञान की पावर एक लिमिट तक है, बाकी सब उसने खत्म कर दिया, लेकिन इस जीवन का तो नहीं खत्म कर रहा है। तो सफाई होती है ना, जाले उतारते हैं कर्मयोग, झाड़ू लगाते हैं ज्ञान योग, और फिर हरि नाम वैक्यूम क्लीनर, प्रारब्ध भी सब खींच लेगा अंदर, खत्म सब। इसलिए हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। हरि हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आइए फिर कण कण सफाई कर ही लिया जाए।
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी से विनम्र प्रार्थना है कि भगवत गीता अवश्य पढ़िए। ये साक्षात मुक्ति का पथ है, सारे दुखों से छुड़ा देगा। ये साक्षात कृष्ण की कृपा है और जो प्रभुपाद के माध्यम से हम तक पहुंच रही है एक ट्रांसपेरेंट मीडिया के द्वारा। गुरु एक ट्रांसपेरेंट मीडिया होता है। जैसे हमको साफ नहीं दिखता है बिना चश्मे के, तो हमने चश्मा लगा लिया। ट्रांसपेरेंट मीडिया और क्लियर दिखने लगा। आत्मा क्या है, भगवान क्या है, संसार क्या है, शरीर क्या है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, भगवान से इस जगत का संबंध क्या है, मेरा इस जगत से संबंध क्या है, मेरा इस शरीर का जगत से संबंध सब टेम्पररी, मेरा जगत से इस शरीर से संबंध टेम्पररी, भगवान के साथ मेरा नित्य संबंध है। तो सब चीज़ें इस भगवत गीता के माध्यम से आपको प्रकाशित हो जाएंगी। इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए। सबका कर्तव्य है कि भगवत गीता अवश्य पढ़े अगर दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, और बहुत गंभीरता से पढ़िए। जरूरी नहीं है कि ज़्यादा पढ़ना है, एक श्लोक तो कम से कम रोज़ अच्छी तरह से पढ़ना ही चाहिए। चाहे एग्ज़ाम हो बच्चों के, चाहे कुछ भी हो, मृत्यु काल हो, कुछ भी हो। माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध में तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन चाहिए होता है। उस समय भी भगवान ने कहा मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो हमको तो युद्ध नहीं करना है, हमको तो घर के कामकाज करने हैं, स्कूल के कामकाज करने हैं, तो उसमें इस पे तो कंसंट्रेट कर ही सकते हैं। इसलिए और जो इसमें श्रद्धावान है वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करेगा। और बाकी जो ज्ञान है वो क्या है? जड़ विद्या। ये क्या है? चेतन विद्या। ये आत्मा के लिए विद्या है, चेतन के लिए है। और वो किस लिए है? शरीर के मेंटेनेंस के लिए। वो जड़ विद्या है। तो चेतन विद्या लेना चाहिए, तभी कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। नहीं तो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट इनकम्प्लीट है। बॉडी के लेवल पे है, मेंटल लेवल पे है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे है, स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं है। स्पिरिचुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट गीता से ही होगा। ये फर्स्ट बुक है, इससे पहले नहीं हो पाएगा। इसलिए सब लोग गीता जरूर पढ़िए। जिनके पास नहीं है वो ले लें, जिनके पास है वो आज से पढ़ना शुरू कर दें। हरे कृष्ण। निताय गौर प्रेमानंदे। अभी प्रभु आरती, हाँ अब आरती करेंगे भगवान की। देखिए भगवान देखते ही दुख मिटा देते हैं, देखत ही सगरो दुख मिट्यो, और अंक ते राव भये तब वहीं, जब वहीं भरी अंक रमापति भेंट्यो। उनसे भेंट करनी है रमापति से, तो बिना भगवत गीता के होने वाला नहीं। अर्जुन का तो रथ चला रहे हैं बड़ी खुशी से, हम भी अपने रथ की डोर उनको सौंप दें। क्या करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वही करेंगे। चाहे उसमें नफ़ा हो चाहे नुकसान हो, लाभ हो हानि हो, कोई नाराज़ हो कोई खुश हो, कुछ भी हो, हम आपकी बात मानेंगे। कृष्ण आज से मैंने वचन दिया, और जो सुनेंगे उसको करेंगे जरूर। और मेरी इंद्रिय तृप्ति बाधा आएगी, मैं इंद्रिय तृप्ति नहीं करूँगा, जितेंद्रिय बनने की कोशिश करूँगा, तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गंभीरता से आप लोगों ने श्रवण किया। और गीता अगर रोज़ पढ़ेंगे तो समझिए कि आज सत्संग में आपकी उपस्थिति 100% थी। हरे कृष्ण।
चिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।